प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें फिर से प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के सन्मुख आ सकें और परमेश्वर के वचन से सीख सकें। हम कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन करते आए हैं और पिछले बार हमने उसके 9वें पद से आगे कुछ सच्चाइयों को देखा था। हम उसी पौलुस की प्रार्थना में हम वापस आ जाएंगे। 9वें पद से लेकर 14वें पद तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलाप में से भागी हो। उसी ने हमें अंधकार के पद से छुड़ाकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होगी है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे और हम प्रार्थना पूर्वक बैठें कि प्रभु हमारे हृदयों के साथ व्यवहार करें। प्रेरित पौलुस के प्रार्थना के विषय में भाई साइलस ने पिछले दिनों हमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें स्मरण दिलाईं। मैं सोचता हूँ कि इस पत्री के अध्ययन के आरंभ में भाइयों ने आपको स्मरण दिलाया होगा कि प्रेरित पौलुस जो है वो उसके द्वारा स्थापित ये कलीसिया नहीं थी, परंतु इपफ्रास नाम का एक व्यक्ति है जिसने जो इस कलीसिया की स्थापना और उसकी बढ़ोतरी के लिए ज़िम्मेदार है या उसके लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। और इपफ्रास जो है उसकी पौलुस के साथ मुलाकात जब होती है तो पौलुस को वो कुलुस्से के विश्वासियों के बारे में या कलीसिया के बारे में वो जानकारी देता है, बताता है। जैसे कि हम आपस में मिलते हैं, है ना, कई बार जब किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का कार्य जिस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में शेयर किया जाता है। पिछली बार भाई साइलस ने एक बात बताई थी कि जब हम मिलते हैं तो हमारी बातचीत का जो सार है या फिर उसमें जो बातें हैं वो किसी हमारी कलीसिया या किसी दूसरे कलीसिया के अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी और क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना करना ये नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर जो कार्य कर रहे हैं उन बातों को देख पाना और उन चीज़ों को शेयर करना। इपफ्रास के जीवन से ये बहुत बड़ी बात जो है, बहुत उदाहरणीय बात को हम देख सकते हैं। तो इपफ्रास ने कलीसिया के विषय में वहाँ पर जो प्रभु का काम चल रहा है वहाँ के विश्वासियों के बारे में बताया और पौलुस जो है उस बात से बहुत आनंदित हुआ। और जब आनंदित हुआ और उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस जो है उनको एक पत्र लिख रहा है। अब ज़रा सोच कर देखिए, पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित नहीं किया तो पौलुस ऐसा समझ में नहीं आता कि पौलुस इनसे मिला है कभी, है ना। तो पौलुस इनसे कभी मिला नहीं है, उसके द्वारा स्थापित कलीसिया नहीं है। इपफ्रास जो है वो उस कलीसिया के बारे में बता रहा है। जब बताता है तो पौलुस का ये जो रिस्पॉन्स है या फिर जो प्रत्युत्तर है कि वो उस कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है और बहुत एक आत्मीय पत्र जो है, या फिर आत्मीय मतलब बहुत ही एक हृदय से निकली हुई
निकली हुई बातें जो है उसके अंदर हम इस पत्र में देख सकते हैं। एक बात जो प्रेरित पौलुस को अन्य बहुत सारे लोगों से अलग करके दिखाती है वो ये है कि प्रेरित पौलुस को वास्तव में कलीसियाओं की चिंता या कंसर्न था, है ना। ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं थीं जिनसे वो पर्सनली मिला नहीं था, व्यक्तिगत रीति से जिनसे मिला नहीं था, परंतु उनके बारे में जिस तरह से वो पूछता है या उनके बारे में वो उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए धन्यवाद देता है, उनको पत्र लिखता है, इन सब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है हमारे लिए कि हमें प्रभु के लोगों के बीच में परमेश्वर के कार्य को देखना और उसमें आनंदित होना, उनके लिए कंसर्न रखना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक मैच्योर विश्वासी या फिर एक परिपक्व विश्वासी के लक्षण हैं कि वो सिर्फ अपने ही दायरे में सीमित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर अन्य स्थानों पर क्या कर रहे हैं, दूसरी कलीसियाओं में क्या कर रहे हैं, उस बात को देखकर आनंदित होता है, उनके प्रति एक जेन्युइन कंसर्न रखना। ये जो है पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। पौलुस का के पत्रियों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पत्र लिखता है, परंतु अधिकांश पत्रों में हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है ना। पौलुस का जो समर्पण था या फिर जो कमिटमेंट था विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का, एक स्थान पर वो बताता अपने जीवन के बारे में कि मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना। उसके आप जानते हैं उसके शरीर में कुछ तकलीफ़ थी जिसके साथ वो रोज़ जूझता था। उसके बाद फिर जो है उसका बाहर से विरोध करने वाले लोग थे और भीतर से भी उसके अंदर उसका विरोध करने वाले कई लोग थे। सुसमाचार के कारण बहुत क्लेश और सताव सहने वाला एक व्यक्ति था। और उसके साथ साथ वो मैं एक और बात कहता है, उसके सबके साथ कलीसियाओं की चिंता मुझे रोज़ मानो दबाती है, सताती। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस जो है वो उसका कलीसियाओं के प्रति या विश्वासियों के प्रति जो कंसर्न है या फिर जो उनके प्रति चिंता है, प्रेम है, उनके प्रति जो ख्याल है, वो सिर्फ जो है पत्र लिखने तक सीमित नहीं था, परंतु वो एक ऐसी सेवा करता है जो हम सब कर सकते हैं। और वो सेवा कौन सी है? प्रार्थना की सेवा। प्रेरित पौलुस जो है अपनी हर पत्री में इस बात को स्मरण दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 9वें पद में कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है। अब देखिए उसने सिर्फ सुना है इनके बारे में, किससे सुना? इपफ्रास से सुना। हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, अनसीसिंगली, बिना रुके या फिर बहुत रेगुलरली, बहुत नियमित रूप से पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और न सिर्फ कुलुस्से के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परंतु अन्य बहुत सारी कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, है ना। तो पौलुस का जो प्रार्थना के प्रति जो समर्पण है वो हम सबको जो है व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में लागू करने का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जिनसे वो मिला नहीं, उनके लिए यदि वो इतनी प्रार्थना करता है, उनके प्रति इतना कंसर्न रखता है, तो फिर हमारे अंदर हमारे सह विश्वासियों के प्रति कितना अधिक होना चाहिए, हमारी स्थानीय मंडली के प्रति कितना अधिक होना चाहिए, जिनसे हम लगभग 3 बार सप्ताह में मिलते हैं, कितना अधिक होना चाहिए। मैं एक सवाल, उसका उत्तर मैं आपसे नहीं चाहता, परंतु मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि क्या आप नियमित रूप से मसीह मंडली के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या ये आपके प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है? क्या आप जानते हैं क्यों ज़रूरी, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कलीसिया जो है वो उसे एक शरीर के रूप में दर्शाया गया है, और कलीसिया के जितने भी विश्वासी हैं वो उस शरीर के क्या हैं? अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं, और इस लिहाज से बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
यदि हम नियमित रूप से कुछ समय निकाल कर कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर के पास प्रार्थना में नहीं ला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है, ये बहुत बड़ा एक फेलियर है। आप इस बात को समझिए प्लीज़। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने उठाएं। आप जानते हैं कि हम सब जो है अपने अपने कार्यों में जाते हैं, सड़कों पर से चलते हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं जो ऐसे ऐसे पेशे में हैं जिसमें खतरे भी हैं, हज़ार्ड्स हैं, है ना। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, वापस आते हैं, यात्राएं करते हैं। हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो भी, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कलीसिया के विश्वासियों की अलग अलग आवश्यकताएं, उनकी अलग अलग चुनौतियां हैं। और यदि हम प्रार्थना करने में अगर विफल होते हैं तो ये एक तरह से परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। आप जानते हैं शमूएल के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, शमूएल से इज़राइली लोगों ने इस तरह से कहा कि तू हमारे लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर से, यहोवा से विनती करना ना छोड़ना। उसने कहा कि मैं ये पाप नहीं करूँगा। एक बात याद रखिए, विशेषकर जो लोग कलीसिया में नेतृत्व में हैं, जो अगुवाई करते हैं, जो रखवाले हैं, जो चरवाहे हैं, ध्यान से सुनिए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, नाम लेकर प्रार्थना करें। ये चरवाहों का बहुत बड़ा कार्य है। चरवाहों का कार्य परमेश्वर के वचन को सिखाना है, लोगों को विज़िट करना है, उनके आत्मिक दशा को समझकर उनको प्रोत्साहित करना है, उनको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में बहुत अलर्ट होकर, सजग होकर कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने रखवालों को दी है। अब ये रखवाले कैसे तैयार होते हैं? कलीसिया में चरवाहे किस तरह से तैयार होते हैं? अचानक से नहीं होते ना, धीरे धीरे करके तैयार होते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर आने वाले दिनों में चरवाहे के रूप में उठाए। तो उस प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है कि हम इस आदत को या इस एक बड़े डिसिप्लिन को हम अपने जीवन में सीखें कि हम कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। जानते हैं ना, एक भेड़ के जो चरवाहा होता है, उसकी भेड़ें होती हैं, और चरवाहे को सिर्फ भोजन देने का काम नहीं होता। क्या होता? वो भोजन देता है, साथ में वो बहुत अलर्ट रहता है, सजग रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई भेड़ भटक के जा रही हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई भेड़िया आकर भेड़ों के ऊपर आक्रमण कर रहा हो। तो इस तरह से जागरूक होकर या जागते हुए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी चरवाहों की है। साथ साथ प्रत्येक विश्वासी की, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं को करते रहें। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मुझे अपने माता पिता की याद आती है। और मेरे जीवन का एक ऐसा दौर था जब मैं एक तरह के विद्रोह में था, परमेश्वर के प्रति विद्रोह में था। ये कोई बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से दिख नहीं रहा था कि मैं बिल्कुल कोई बहुत ही बुरी चीज़ों में चला गया, परंतु परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के से लेना, संसार की चीज़ों के प्रति बहुत अधिक आकर्षण, फिल्मी गीतों को सुनना, गाना, ये सब बहुत इसके प्रति बहुत आसक्ति, और जो है वचन को पढ़ने में बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, प्रार्थना करने की कोई इच्छा नहीं, संगति में जो है मज़ा नहीं आता, नीरस। इस तरह का एक दौर मेरे जीवन में रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कई बार देखा मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते थे, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे माता पिता की जो प्रार्थनाएं हैं वे व्यर्थ नहीं गईं। आप जानते हैं, हम में से प्रत्येक जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी न किसी व्यक्ति ने हमारे लिए प्रार्थना की है, और कोई ना कोई व्यक्ति हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आपके पिता हों, आपके माँ हों, आपके भाई हों, बहन हो, कलीसिया के कोई भाई बहन हो, या कोई विश्वासी भाई या बहन, समबडी। कई बार हम इस सेवकाई को बहुत हल्के से लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि क्या इससे क्या असर होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
ये बहुत एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए रखें। दूसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं ये बताती हैं कि हम कितने मैच्योर हुए हैं या कितने परिपक्व हुए हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपने बच्चों को देखा बात करते समय, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे कई बार शब्द भी नहीं बोल पाते। अभी जॉनसन जो है वो छोटा सा बालक है, वो जो है शब्द बातें नहीं कर पाते, कुछ कुछ नए नए शब्द जो है वो सीख रहा है। सबसे पहले शब्द जो है वो बच्चे यूजुअली जो बोलते हैं वो क्या है, मम्मी पापा या मम्मा डाडा, इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी शब्दावली में कुछ और शब्दों का इजाफा होता है, धीरे धीरे कुछ और चीज़ें बोलने लगते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो है उनके न सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ती है, परंतु वो जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से संवाद करते हैं अपने माता पिता के साथ, उसमें भी बदलाव आता है। मेरे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनमें भी छुटपन से मैं देखता आया हूँ। अब धीरे धीरे करके वो परिपक्व हो रहे हैं, तो उनका मेरे साथ और उनकी माँ के साथ जो संवाद है उसमें भी बहुत मैच्योरिटी आई है। वो अब जो है जब उनके एक एज के बाद जो है ना, धीरे धीरे बच्चे जो हैं, आप में से कई लोग इस बात को समझेंगे, आप खुद अपने बचपन के अनुभव को देखें और जिस जैसे बढ़ें उस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपके बच्चे जब बढ़ेंगे तो प्रभु ने चाहा तो आप उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। एक समय के बाद जो है ना, माता पिता के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा और दोस्ताना हो जाता है ना। मतलब कुछ चीज़ें खुलकर बात की जा सकती, पहले इतना नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है फ्रीली बात कर पाते हैं और वो समझने लगते हैं, है ना। माता पिता के हृदय की बातों को सीखने लगते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। बच्चे भी आपस में बात करते हैं कि देखो पापा को ये पसंद है या पापा को ये पसंद नहीं है, या मम्मी को ये पसंद है, मम्मी को ऐसा पसंद नहीं है, या फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे बात को? बातचीत की का जो बात करने का, माता पिता के साथ बात करने का जो कंटेंट है, कंटेंट को क्या बोलते हैं, उसमें जो बातें हैं, जो बातें निहित हैं, उसमें भी बहुत अंतर आता है। परंतु सोच कर देखिए, अब ज़रा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो 5 साल का या 10 साल का था, वो जिस तरह से बात करता, 30, 35 या 40, 50 साल में भी वो ऐसे ही बात करे अपने माता पिता से, तो क्या वो एक अच्छी बात होगी क्या? नहीं ना। अच्छी बात होगी शलोमी? नहीं ना। उससे क्या समझ में आएगा कि ये उम्र में तो बढ़ गया या बढ़ गई, लेकिन ये मानसिक रूप से बढ़ नहीं पाई या बढ़ नहीं पाया। सही है कि नहीं? इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन की परिपक्वता का एक बहुत बड़ा सूचक या फिर इंडिकेशन क्या है, मालूम? इंडिकेटर क्या है? हमारी प्रार्थना, कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ रिलेट करते हैं। क्या परमेश्वर हमारे लिए रियल है, वास्तविक है, जिसके साथ हम बात करते हैं, जिसकी आवाज़ को हम पहचानते हैं। पिछली बार भाई साइलस ने भी उस बात को बताया था कि हमें अपने बच्चों को, हमें खुद भी और हमारे बच्चों को भी जो है ये सीखने की ज़रूरत है कि हम चरवाहे की आवाज़ को सुन पाएँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना जो है, ये इस अभ्यास में हम सबको जो है मैच्योर होने की ज़रूरत है। और हमारी प्रार्थनाएं ये बताती हैं कि हमने हमारे परमेश्वर को कितना अधिक जाना है, कितने करीब से जाना है। यदि प्रार्थनाएं सिर्फ सतही हैं, मतलब प्रभु जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मुझे दीजिए, प्रभु आप सबको ठीक रखिए, सबको अच्छा रखिए। बच्चे इस तरह से प्रार्थना करते हैं ना, उनको आशीष दीजिए, इनको आशीष दीजिए, है ना। बहुत बहुत स्वाभाविक है, उस उम्र में ऐसा प्रार्थना करते हैं। परंतु जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमेश्वर को और करीब से जानने लगते हैं, तो फिर परमेश्वर से बात करने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव आना चाहिए, है ना। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूँ मालूम है? बहुत दुख के साथ इस बात को मैं बता रहा हूँ कि कई विश्वासी अनेक वर्ष बीतने के बाद भी परिपक्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एक सीधा सा कारण है कि परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय नहीं निकाल रहे हैं और प्रार्थना करने में समय नहीं निकाल रहे। मैं आपको बताता हूँ,
यदि आपकी प्रार्थनाएं बहुत सतही हैं तो उसका एक ही कारण हो सकता है। जब आप कलीसिया में आते हैं उस समय पर यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाएं बहुत ही सुपरफिशियल हैं, बहुत ही सतही हैं, तो उसका एक कारण है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि हम रहस्य में एक अकेले में प्रार्थना करना हमने नहीं सीखा, हम नहीं कर रहे हैं उस बात को। कैसे मैच्योरिटी आएगी, किस तरह से उसमें परमेश्वर के साथ जब हम समय व्यतीत करेंगे तभी तो परमेश्वर के हृदय को जान पाएंगे। पौलुस किस तरह से प्रार्थना कर रहा है, देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। अब हो सकता है मैं जो बातें आगे बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ दोहराव हो, क्योंकि भाइयों ने भी कुछ कुछ बातें बताई हैं, परंतु इसलिए कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देख रहा हूँ, इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो हो सकता है दोहराव हो, परंतु फिर भी ये बातें अच्छी बात है हमें वापस उन बातों में से होकर जाना। पौलुस जो है कुलुस्से के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। सबसे पहली बात जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है वो क्या कर रहा है, पिछली बार भी साइलस भाई ने इस बात को याद दिलाया था। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि कुलुस्से के विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को जान लें। सिर्फ जान ले नहीं, परंतु क्या लिखा है वहाँ पर देखिए, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अंग्रेजी में लिखा है यू विल बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल। अब देखिए ये फिल्ड जो है मतलब भर जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, भर जाओ। वो जो शब्द है उसका अर्थ ये नहीं है कि एक पात्र है उसके अंदर जो है पानी डालकर जो भर जाए, वो अर्थ नहीं है। इसमें जो इसका जो मूल शब्द है उसका अर्थ है गवर्न, या फिर रूल किया जाना है, शासन किया जाना या कंट्रोल किया जाना। इसी तरह के आशय को हम इफिसियों की पत्री में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि दाखरस पीकर मत बनो, क्योंकि उससे क्या होता है, लुचपन होता है, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। बी बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तो वहाँ पर क्या है अर्थ, उसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को क्या करे, गवर्न करे, मतलब उसके ऊपर हक हो, परमेश्वर का राज्य हो, पवित्र आत्मा का शासन हो, यह है उसका अर्थ। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा मालूम है, ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र जो है, तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र जो है वो पवित्र परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाए, गवर्न हो, परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हो। कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम किस चीज को ढूंढो, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाले लोग बन जाओ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है। देखिए हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा एक पैटर्न है हमारे लिए। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पति या अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। ये जो बातें आपने देखी हैं प्लीज़ मेक ए लिस्ट और इसके लिए प्रार्थना करिए। इन विषयों को लेकर प्रार्थना कीजिए। अपने सह विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या लिखा है, पौलुस कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम परमेश्वर की इच्छा को खोज कर उसे पूरा करने वाले लोग बन जाओ। That you will seek God's will in every area of your life. हमारे जीवन का अंततः लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि पूछें क्या लक्ष्य है, अभी क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे तो क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलेगा तो फिर हम अच्छा घर बना पाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीद पाएंगे। ये सारी चीज़ें तो संसार के सांसारिक या भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है क्या? What is it that we are living for? What is the purpose for which God has created us? परमेश्वर ने क्यों बनाया है? आप जानते हैं क्यों बनाया परमेश्वर ने?
उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। वो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, कि हम परमेश्वर की इच्छा को खोज कर उसे पूरा करने वाले लोग बने। तो पौलुस ये कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम भर जाओ, तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र जो है वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के उस समर्पण से भरा हुआ। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो वो कैसे देखा, जो अंदर है ना वही बाहर होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा, है ना। यदि परमेश्वर की इच्छा को हर क्षेत्र में हम ढूंढेंगे तो हर क्षेत्र में क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? परमेश्वर की इच्छा दिखाई देगी ना, क्योंकि हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे चल रहे हैं, है ना। तो हम जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, है ना, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं, इन सारी बातों में क्या दिखाई देगा? परमेश्वर की इच्छा दिखाई देगी। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाले लोग। पौलुस कुलुस्से के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु, मैं उसको अपने पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। यदि हम अपने सरल शब्दों में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुलुस्से के विश्वासी परमेश्वर आपकी इच्छा को ढूंढने के लिए पूरी रीति से समर्पित हों अपने जीवन के हर क्षेत्र में। परमेश्वर की इच्छा मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा मतलब परमेश्वर किस तरह से चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिएं। दैट इज गॉड्स विल फॉर अस। परमेश्वर की इच्छा मतलब क्या है? ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। यह क्या है इसका अर्थ? परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का एक प्लान है हमारे जीवन के विषय में, योजना है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिएंगे। तो पौलुस बता रहा है कि ये परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना और उसे पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं? हम अपना जीवन पूरा, इधर ध्यान दीजिए प्लीज़, हम अपना संपूर्ण जीवन जो है बहुत सारी चीज़ें करते फिरेंगे, लेकिन उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका कोई इटर्नल वर्थ नहीं रहेगा। मतलब हम अपने जीवन को बहुत सारी चीज़ों में खर्च करेंगे, हमारा पैसा हो, हमारा समय हो, हमारी ऊर्जा हो, इन सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों में हम खर्च करेंगे, हम ना कुछ करेंगे ना। सुबह से लेकर ध्यान, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। सुबह उठे, सुबह उठने के बाद फिर क्या किया? उठते से ही नित्य कर्म की बात छोड़िए, मैं हमारे जीवन के जो रोज़ जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? कई बार सीधे किस में जाता है हाथ? इस पे जाता है कि नहीं? कई बार इन बातों के बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बोला जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा यदि हमारे लिए सुप्रीम है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सर्वोच्च है, तो सुबह उठने के बाद हमारा हृदय परमेश्वर के पास जाने के लिए लालायित होगा। प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ आपकी इच्छा को खोजने के लिए। जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं उसमें क्या ये दिखाई देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? या तो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या फिर हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। यदि हम सुबह उठने के समय में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है हमारा, है ना, समय के उपयोग में, है ना, मैं उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बोलूँ, समय के उपयोग के विषय में यदि हम डिसिप्लिन नहीं है, बस ऐसे ही समय जा रहा है, सुबह जब से उठे जब रात हो गई कुछ काम कर रहे हैं, फिर ऐसे ही चल रहा बिना कोई पर्पस के। ऐसा कब होता है मालूम है? तब होता है जब हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या है मेरे जीवन का अल्टीमेट पर्पस?
परमेश्वर की इच्छा पूरी करना यदि मेरे जीवन का सुप्रीम प्रायोरिटी है, तो फिर क्या होगा? मैं बहुत बहुत अलर्ट रहूँगा। मैं किस तरह से अपने समय का उपयोग कर रहा हूँ, मैं किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, मैं किस तरह से अपने धन का उपयोग कर रहा हूँ, मैं किस तरह से अपने निर्णय ले रहा हूँ। देखिए, हम सब एक दिन प्रभु के सामने पहुँचेंगे और उस दिन ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े, लज्जित होकर हम प्रभु के सामने खड़े रहें। प्रभु हमसे पूछे, मैंने तुझे पैसा दिया, मैंने तुझे समय दिया, मैंने तुझे ऊर्जा दी, तूने क्या किया? किस तरह से? मेरी इच्छा के लिए जी रहा था कि तू अपनी इच्छा के लिए जी रहा था? पौलुस क्यों इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि ये विश्वासी जब परमेश्वर की इच्छा को खोजने में अपने जीवन को नहीं लगाता है, तो उसका जीवन वास्तव में कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर रहा है ना? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात के महत्व को समझ सकें। उसके बाद वो कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक ज्ञान और समझ। क्यों प्रार्थना कर रहा है इस तरह से? ताकि पौलुस ये बात कह रहा है कि मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लो, कि तुम्हें समझ में आए कि सही क्या है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जानकर सच्चाई क्या है समझ में आएगी, सही क्या है, उत्तम क्या है समझ में आएगा। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। आगे क्या लिखा है? आत्मिक ज्ञान और समझ। ये समझ का अर्थ क्या मालूम है? जिन बातों को जाना है, जिन सच्चाइयों को जाना है, उसको किस तरह से अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करना है। अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से उसको अपने जीवन में लागू करना। अब समझ में आ गया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये सब आज सुना, लेकिन उसके बाद कल जाकर फिर से वही, अगर अभी जब तक जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? जो बातें सीखी उनको अप्लाई किया क्या? नहीं किया ना। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि न सिर्फ तुम समझ लो क्या करना है, परंतु उसको कर पाने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए परमेश्वर तुम्हें समझ दे। इस बात के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। उसके बाद फिर 10वें पद में कहता, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रार्थना में ये बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन जो है वो प्रभु के योग्य हो। पिछली बार भाई ने इस बात को विस्तार से बताया कि अंततः हमारे जीवन में जो है हम किस तरह की चाल चल रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक योग्य चाल चलन, प्रभु के योग्य चाल चलन के लक्षण क्या है या उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है। सबसे पहली बात 10वें पद में वो कहता है, क्या लिखा है? तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या हो? फल लगे। एक जीवन जो प्रभु के योग्य है, एक विश्वासी का जीवन यदि प्रभु के योग्य होना है, तो वो कैसा जीवन होना चाहिए? एक फलवंत जीवन होना। इट शुड बी अ लाइफ विच इज फ्रूटफुल, है ना? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तो क्या होगा? तुम फल लाओगे। अब ये फल लाता कौन है? हम नहीं लाते हैं, परंतु कौन लाता है? परमेश्वर लाता है। हमें क्या करने के लिए कहा गया है? प्रभु में बने रहने के लिए कहा गया। प्रभु के योग्य चाल चलन का एक विशेषता क्या है? फलवंत जीवन। और ये फलवंत जीवन कैसे निकलता है? किस तरह से बनता है? जब हम प्रभु के साथ लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। दिन में भी जब हम कुछ चीज़ें करते हैं या कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर का वचन को हम अपने मन में जो है सोचते रहते हैं, उसको अमल करने के लिए करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है मालूम है? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बसता है, हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु के साथ हम चलते हैं।
तो उसका सीधा एक परिणाम क्या होता मालूम है? प्रभु अपना जीवन हमारे अंदर से प्रकट करते हैं. इट इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दैट इज सीन देन. हमारा जीवन नहीं है, परंतु ये जो फल निकलता है वो किसका जीवन है? मसीह का जीवन है. जब मसीह के साथ चलेंगे, मसीह के साथ साथ चलेंगे, निकटता में जिएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो फल लगेगा. ये फल कैसा, क्या है? इसका अर्थ क्या है? मसीह का जीवन. मसीह का जीवन हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देगा. मतलब जब लोग हमें देखेंगे तो हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे निर्णयों में, हमारी चीज़ों में किसको देख पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे. और नहीं तो फिर कुछ और फल दिखाई देगा. झगड़े, है ना, हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये सब आत्मा का फल. और दूसरा फिर शरीर के काम. ये शरीर के काम मतलब फूट, विधर्म, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, व्यभिचार, दुष्कामनाएं और ईर्ष्या, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतवालापन, बहुत सारे, वहाँ पर एक बड़ी फहरिस्त है. ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी यदि हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो फिर शरीर के काम दिखाई देंगे. पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन प्रभु के योग्य हो. इसका मतलब फलों से भरा हुआ हो. और फल के लिए एक इमेजरी या फिर एक चित्र है, वो किसका है? कहाँ से मिलता है हमें? गलातियों के पत्री से मिलता है. दूसरा, हम एक फलवंत जीवन को हम देख सकते हैं. प्रेरित पौलुस जो है एक पत्री में इस तरह से कहता है कि तुम हमारा फल हो, तुम हमारे परिश्रम का फल हो. इस तरह से पौलुस कहता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बताने के लिए, परंतु मैं सार में ये कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के लिए फलवंत होते हैं तो हमारा जीवन लोगों को प्रभु के पास लाने और लोगों को प्रभु में बढ़ाने के लिए उपयोग में आता है. ध्यान से सुनिए, यदि हम फलवंत हो रहे हैं तो उसका एक लक्षण यह है कि हम लोगों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए समय निकालेंगे या उसके लिए प्रयास करेंगे. दूसरी बात, ध्यान से सुनिए इस बात को फिर से. दूसरी बात, जब हम अपने सहविश्वासियों से मिलेंगे उस समय पर हम उन्हें किसी न किसी तरह से आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए भी परिश्रम करेंगे. जब हम आपस में मिलते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम आपस में मिलते हैं तो हमारा जो समय है वो सिर्फ यदि दुनिया की बातों को करने में, सिर्फ हंसी मजाक में, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में अगर चला जाता, और यदि हम उसमें कर कुछ स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए, वो एक बात. अपने विश्वासियों को एनकरेज करने में, आज जो विश्वासी नहीं आ पाए, आप प्लीज़ कॉल कीजिए घर जाने के बाद, भाई आप नहीं देखे, बहन आप नहीं देखे, क्या हो गया? देखो यात्राओं में तो ठीक बात अलग है, परंतु अगर इंदौर में है, नहीं आ पा रहे हैं, है ना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए. ये है फलवंत जीवन का एक लक्षण, है ना. जब हम लोगों के जीवन के लिए सिर्फ सुबह से लेकर अगर रात तक सिर्फ हम अपने लिए जी रहे हैं तो वो फलवंत जीवन नहीं. फल किसके लिए होता है? पेड़ फल किसके लिए लाता है? खुद के लिए लाता है क्या? दूसरों के लिए लाता है ना. इसी तरह से यदि हम फलवंत जीवन की बात करते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रभु हमारी सहायता करे. उसके बाद फिर वो कहता है वह सब प्रकार से प्रसन्न हो. वह सब प्रकार से प्रसन्न हो. परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो. इब्रानियों की पत्री में इस तरह से हम पढ़ते हैं, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ. इब्रानियों की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, संभव नहीं है, अनहोना है. यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करें तो उसमें एक एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो जिसके बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. वो क्या है? फेथ. परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास. और प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा जो है वो इस तरह से बढ़े कि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो, तुम्हारे चाल चलन से प्रसन्न हो, है ना. और उसके बाद क्या लिखा है? कहता है
और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड। सिर्फ परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धार पा लिया, उतना ही नहीं, परंतु निरंतर बढ़ते जाना। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, मतलब तुम रोज परमेश्वर को और अच्छी तरह से जान पाओ। देखिए, परमेश्वर अनंत है, असीमित है। परमेश्वर की नॉलेज में, परमेश्वर के ज्ञान में कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने परमेश्वर को समझ लिया, नहीं। रोज परमेश्वर के साथ के इस रिश्ते में हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, परमेश्वर को और अच्छी तरह से और करीब से, अनुभव से जान पाते हैं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप सहायता करना कि वो आपको और अधिक जान पाए, रोज जान पाए, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। ये है एक परिपक्व जीवन का लक्षण। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं वो हमारे जीवन में और भी अधिक व्यावहारिक रूप से हम लागू कर पाएँ। हमने जो बातें सुनी हैं पिछले दिनों में और आज भी, इन सारी बातों को सुनने के बाद यदि हम वापस जाकर, घर जाकर भूल जाते हैं या फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर हम परिश्रम नहीं करते हैं, तो फिर वो एक फलवंत जीवन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो बातें आपने नोट की हैं, यदि उसमें ऐसी बातें जिनके लिए आप कुछ निर्णय ले सकते हैं, है ना, कि मैं आज से ऐसा करने जा रहा हूँ, या फिर ये चीज़ें नहीं करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, ये कुछ डिसीशंस हैं जो मैंने लिए हैं। हाँ, आप, ये परमेश्वर आपके बीच में, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना निर्णयों का एक जीवन जो है ना, वो कोई फलवंत नहीं होगा, उसमें कोई वो कुछ एकम्प्लिशमेंट नहीं होगा। आप बस सुनते रहेंगे और समय बीतता जाएगा। परंतु यू शुड कम टू अ कमिटमेंट। बहुत ज़रूरी है कि हम एक समर्पण में आए और निर्णय लें, ठोस निर्णय, मैं ये करना चाहता हूँ, ये एरियाज़ हैं मेरे जीवन के जहाँ पर मुझे परिश्रम करने की ज़रूरत है, मैं करूँगा। और यदि मुझे तकलीफ़ हो रही है उसे करने में, तो मैं किसी की मदद लूँगा, परंतु मैं करूँगा। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।